नमस्कार किसान भाइयों। तो दोस्तों आज की वीडियो की बात हम CRD इंजन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आखिर CRD इंजन क्या होता है, क्या आपको CRD इंजन वाला ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आखिर या जो हमारे देश में जो सभी प्रकार की कंपनियां हैं वो आजकल क्यों CRD इंजन वाला ट्रैक्टर बाहर निकालते हैं, और ज़्यादातर जो कंपनियां हैं उसने बड़े बड़े ट्रैक्टर को अपने CRD इंजन को भी बना लिया है। तो क्या है आखिर CRD इंजन का क्या काम होता है, आज हम पूरी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों आखिर CRD इंजन कैसे काम करता है, आखिर CRD इंजन का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्ट। तो दोस्तों आपने जो DI आप जानते हो, DI यानी कि आयशर DI, महिंद्रा DI, आपने DI के बारे में तो बहुत कुछ जाना होगा। आखिर इसमें कुछ आगे से एक नया चेंज है यानी कि CR यानी कि कॉमन रेल। आखिर ये जो कॉमन रेल है वही कुछ अपना नई मॉडिफिकेशन ट्रैक्टर में डाली हुई है। कॉमन रेल यानी कि एक ही पाइप होता है, उसमें 3 नोजल निकलती है। यानी कि आपका जो ट्रैक्टर है 4 सिलेंडर वाला होगा तो उसमें 4 नोजल लगेगी। अगर 3 सिलेंडर वाला ट्रैक्टर होगा तो उसमें 3 नोजल लगेगी। और जो नोजल होती है उसके आगे 3 सेंसर दिए गए होते हैं, और वो 3 सेंसर और एक हमारा इंजन का क्रैंक शाफ्ट यानी कि जो मेन शाफ्ट होती है उसके साथ एक सेंसर लगा होता है। ये पूरा का पूरा जो खेल है ये अपने हमारे सेंसर होते हैं वही कंफर्म करते हैं कि किस में ज़्यादा डीजल डालना है। तो दोस्तों जो हमारा इंजन होता है उसमें 3 सिलेंडर हो गए, तो उसमें वो ट्रैक्टर ज़्यादा ताकत लगाता है तो अपने हिसाब से ज़्यादा डीजल देगा। अगर ट्रैक्टर कम यानी कि कम ताकत देता है तब वो अपने हिसाब से कम डीजल देगा। यानी कि पुल मिला के जो ये बात है वो ये बात है, यानी कि जो आपके डीजल बचत ज़्यादा होगी और जो हमारा धुआं है और पर्यावरण में जो धुआं मिलता है वो कम से कम मिले। तो दोस्तों आखिर हम बारीकी से हम जानेंगे। तो जो आप हमारे महिंद्रा ट्रैक्टर में से मैं आपको आज समझाऊंगा। तो दोस्तों पहले एक हमारा पंप यानी कि इनलाइन पंप आता था, रोटरी पंप आता था, उसमें एक नया चेंजेस किया गया है। इनलाइन पंप और रोटरी पंप को निकाल के एक नया वाला सिस्टम वाला पंप, डीजल पंप लगाया गया है। उसमें क्या होता है, जो हमारा डीजल पंप होता है उसमें एक ही हमारी नोजल निकलती है बाहर, और वो नोजल निकल के हमारे जो कॉमन रेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कॉमन रेल होती है उसमें एक ही नोजल आके उसमें फिट किया जाता है, और वो जो हमारा पंप, डीजल पंप का जो पूरा का पूरा डीजल का प्रेशर होता है वो एक ही कॉमन रेल पर प्रेशर पूरा का पूरा पड़ता है। वहीं से 3 भाग पड़ते हैं, यानी कि हमारी जो 3 नोजल होती है उसमें अलग अलग प्रकार से हमारे जो सिलेंडर होते हैं उसमें डीजल का पहुंचाने का काम करता है। और जो हमारी 3 नोजल होती है उसके आगे 3 सेंसर लगे होते हैं, और एक सेंसर यानी कि जो मैंने आपको बताया कि एक सेंसर हमारे क्रैंक शाफ्ट के साथ लगा होता है। ये जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है उसके साथ अटैच किया जाता है कि क्रैंक शाफ्ट किस दिशा में घूम रही है और कितनी गति से घूम रही है। उस हिसाब से हमारे जो 3 नोजल के सेंसर होते हैं उसको यह संदेश पहुंचाता है कि किस सिलेंडर में कितना डीजल डालना है और किस तरह से डालना है। अगर इस 4 से सेंसरों में से कोई भी एक भी सेंसर आपका ख़राब हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। जो हमारा पुराने ट्रैक्टर आते हैं उसमें आप धक्का लगा के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर ये जो ट्रैक्टर है इसमें आप दूसरा ट्रैक्टर आगे लगा के आप उसको धक्का लगा के फिर भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी कि कुल मिलाकर यही बात है, पूरी की पूरी सिस्टम जो है सेंसर के ऊपर ही हमारा इंजन डिपेंड है और सेंसर के ऊपर ही हमारा इंजन काम करता है। तो दोस्तों यही बात है हमारी CRD इंजन के बारे में। तो दोस्तों ये जो अब मैं आपको फ़ायदे और गैरफायदे की मैं आपको पूरी की पूरी माहिती आपको दे देता हूँ। इसके फ़ायदे ये है CRD इंजन के कि जो ये हमारे CRD इंजन है उसमें हमारा डीजल की खपत कम होगी, और दूसरे नंबर पे है हमारा जो धुआं होता है पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है वो धुआं से कम हो जाए। तो यही बात है कि जो हमारी पूरे देश की या पूरी दुनिया की जो कंपनी है वो CRD इंजन की तरफ
मुड़ रही है। तो दोस्तों अब हम गैर फायदे की बात करेंगे। अगर आप दोस्तों अपने ट्रैक्टर को भाड़े के लिए चलाते हैं और ज़्यादा खेती ज़मीन आप करते हैं और अपने ट्रैक्टर पर आप ड्राइवर रखते हैं, तो एक बात आपको समझनी ज़रूरी रहेगी कि जो ड्राइवर होता है वो अपने हिसाब से ट्रैक्टर चलाता है, ना कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप उस ट्रैक्टर के ओनर है, क्योंकि उस ट्रैक्टर को आप अपने अच्छी तरीके से उसके रख रखाव करेंगे और जो ड्राइवर होता है वो रख रखाव नहीं करेगा। और जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको अपने हिसाब से चलाना चाहिए, ना कि दौड़ धाम से। तो अगर आप अपने हिसाब से आप खुद ट्रैक्टर चलाते हैं तो ही ये CRD इंजन खरीदें। दूसरे नंबर में ये बात है कि जो हमारा जो CRD इंजन है उसके कारीगर कम से कम आपको मिलेंगे। जो हमारे रोड पे कारीगर मिल जाते हैं वो इस इंजन को रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो इंजन है इसमें आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा और इसमें जो प्रोग्राम है वो आपको सेट करके उसमें जो सेंसर है, कौन सा सेंसर बिगड़ा हुआ है वो पता करने के लिए आपको ये जो कोई भी ट्रैक्टर की कंपनी है उसके शोरूम पे जाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा CRD इंजन है उसका रख रखाव का खर्च मेरे हिसाब से ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों रही बात हमारे इनलाइन पंप और रोटरी पंप, ये CRD इंजन से अच्छा है हमारे इनलाइन पंप और रोटरी पंप। मैं तो दोस्तों यही कहूँगा कि आप रोटरी पंप भी ना खरीदें, बस इनलाइन पंप ही खरीदें, क्योंकि इनलाइन पंप का रख रखाव बहुत ही कम होता है और इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता और ना ही ज़्यादा मेंटेनेंस आता। आप अपने हिसाब से कोई भी सर्विस अपने हिसाब से आप करेंगे तो कोई भी साधन है उसकी आयुष्य अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको CRD इंजन के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ पास वाली बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल पे सेटिंग पे रख देना, क्योंकि ऐसी हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं नॉलेजेबल वीडियो। तो दोस्तों हमारे चैनल में जुड़ने के लिए हमारे लाल बटन का सब्सक्राइब को आप कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कॉमेंट करें और शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।